ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे पार्वती देवी, एक बात अभी तक हमको भी समझ में नहीं आया, कृपया आप स्पष्ट करें। तो माता पार्वती ने कहा कि आप प्रश्न करिए ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, सभी देवताओं का पूजन तो प्रतिमा से किया जाता है, मूर्ति से किया जाता है, परंतु शिव जी का पूजन शिवलिंग और प्रतिमा अर्थात मूर्ति दोनों से क्यों होता है? इसका क्या रहस्य है, आज तक हमको नहीं समझ में आया। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे ब्रह्मदेव, जितना मैं जानती हूँ मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। पहला कारण है कि शिव जी निष्कल है, और दूसरा कारण है शिव जी सकल है। रूपित्वात् सकलस्ते द्वत तस्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वन्निसाकारं लिंगम तत्से समागतम। अर्थात शिव जी निराकार रूप में भी हैं और शिव जी साकार रूप में भी हैं। केवल साकार और निराकार इन दो रूपों को केवल शिव जी ही धारण करते हैं और अन्य देवता नहीं धारण करते हैं। फिर माता पार्वती कहती कि हे ब्रह्मदेव, ये जो है निष्कल अर्थात निराकार, ये बहुत श्रेष्ठ शिव तत्व है, सबसे श्रेष्ठ शिव तत्व है और ये प्रथम शिव तत्व है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। निष्कल अर्थात निर्गुण, अर्थात सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से जो तत्व उत्पन्न होता है उसे केवल वेद ही जानते हैं और वेद को जानने वाले ही जानते हैं। इसलिए उन्हें शिव संज्ञक तत्व कहा जाता है। यच्चादो हि समुत्पन्नम निर्गुणात् परमात्मनः तदेव शिव संज्ञम ही वेद वेदांतिनो विदुः। और जब परमात्मा शिव ने ब्रह्मांड, विष्णु और आपको अर्थात ब्रह्मा जी के साथ समस्त को उत्पन्न किया, तब शिव जी सदाशिव रूप में आ गए और सगुण हो गए। जब तक उन्होंने ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु आदि को नहीं उत्पन्न किया था तब तक वो निर्गुण थे। जब ब्रह्मांड को और ब्रह्मा विष्णु समस्त देवी देवताओं को उत्पन्न कर दिया तब वो सगुण रूप में आ गए। ये बड़ी रहस्य की बात है। इसका कारण शिव जी कारण है। इसका क्या कारण है? क्योंकि शिव जी ही कारण हैं और विष्णु सहित समस्त देवता इनके कार्य हैं। और जब इस तरह की शिव तत्व की व्याख्या होती है तो बाबा तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में शिव तत्व की एक चौपाई लिख दी थी। निर्गुण नीलज कुबेत कबाली, निर्गुण नीलज कुबेत कपाली, अकुल यगे दिगंबर ब्याली। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सप्त ऋषियों और श्री निंदा व्यास जी ने शिव तत्वों का निरूपण भी बड़ी सुंदर से कर दिया। उन्होंने इतनी सुंदरता से इसका निरूपण कर दिया कि उसको सुनने में बड़ा आनंद आता है। इन्हीं के शब्दों में कि परमात्मा शिव जी निष्कल और निर्विशेष हैं,
अर्थात मतलब क्यों निष्कल हैं और क्यों निर्विशेष हैं, इसका कारण है कि शिव जी ही कारण है और कोई कारण नहीं। शिव जी आदि हैं, शिव जी ही अनादि हैं, इसलिए शिव जी निर्गुण हैं, इसीलिए वो परमात्मा है। साधारण शब्दों में माता जी ने बताया, माता पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि एकमात्र ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव जी को निष्कल कहा गया, और भक्तों के लिए जब उन्होंने रूप को धारण किया तो उन्हें सकल कहा गया। शिव जी निष्कल, निर्गुण, निर्विशेष होने के कारण उनकी पूजा शिवलिंग से ही की जानी चाहिए, अर्थात शिवलिंग ही शिव जी का निराकार स्वरूप है, और साकार अर्थात मूर्ति की भी पूजा करनी चाहिए, ये उनका साकार रूप है। शिव ही ब्रह्म स्वरूप के होने के साथ साथ ओंकार रूप से भी प्रकट हुए, परंतु ये बात केवल उपनिषदों से ही सिद्ध होती है, और इसकी व्याख्या भी केवल उपनिषद ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।